सामईन कराम अजीज़ नो निहाल बच्चों, घरों में रहकर सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा बादए तौहीद के मतवालों, शम्मे नबुव्वत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, शहीद आज़म के जानिसारों, मजहब इस्लाम के मानने वालों, अच्छाइयों को पसंद करने वालों, बुरी बातों से नफरत करने वालों, आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन ताहा व यासीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला सबकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, सबकी उम्र में रिज़्क़ में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका, कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका, नबी के नूर के दो नूर ऐन बन न सका। कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका, नबी के नूर का दो नूर ऐन बन न सका। वली बने वसी बने, नबी बना डाले। वली बने वसी बने, नबी बना डाले। खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। लेकिन हुसैन बन न सका। जमाने वाले जानते हैं कि इस दौर में कोई इंसान ताकत के बलबूते पर, कोई इंसान लश्करों सिपाह सालार के बलबूते पर, कोई इंसान अपनी जिस्मानी ताकत के बलबूते पर किसी को मनवा सकता है, लेकिन हकीकत में वही इंसान है कि इंसान अपने मनवाने के लिए खुद की कुर्बानी नहीं दे सकता। लेकिन हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने अपने आप को मनवाने के लिए नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की शरीयत को बचाने के लिए करबला में गर्दनें कटा दी। वही इमाम आली मकाम जिसके लिए आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर छोड़कर उतरे, वही इमाम आली मकाम जिसके लिए बच्चे हरनी जंगल से अपने बच्चे इमाम आली मकाम के लिए अता कर दे, वही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जिनके लिए सहाबाई कराम ताजीम करें, वही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला
जिनके लिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उनकी आवाज पर लब्बैक बोले, वही हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जिनके लिए हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, वही हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कि जिनके लिए फरिश्तों की जमात आ जाए। हाँ हाँ, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के लिए फरिश्ते क्यों नहीं तशरीफ लाएंगे? इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की इबादत लाजवाब, हजरत इमाम हुसैन की बचपना लाजवाब, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की इबादत लाजवाब, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की तिलावत लाजवाब, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शुजाअत लाजवाब, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की इबादत लाजवाब। हाँ हाँ, इबादत लाजवाब, तिलावत लाजवाब, उनका चलना लाजवाब, उनका बैठना लाजवाब, उनकी बातें लाजवाब, उनका खानदान लाजवाब, उनके वालिद लाजवाब, उनका बचपना लाजवाब, उनके भाई लाजवाब, उनके भतीजे लाजवाब, उनके वालिद लाजवाब, उनके बेटे लाजवाब, उनके दादा लाजवाब, उनके नाना लाजवाब। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला लाजवाब है। चल रहे हैं तो लाजवाब, बैठ रहे हैं तो लाजवाब, बातें कर रहे हैं लाजवाब। इसीलिए आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से आप बेहद प्यार फरमाते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं कि जो हुसैन से प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूंगा। रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार आलम, मैं हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी उससे प्यार कर, और जो हुसैन से प्यार करे मौला तू उससे भी प्यार कर। मतलब यह हुआ भंडी के सरजमीन पर बैठने वाला इंसान आका हुसैन की मोहब्बत में अपने रुपये को जमा करके आका हुसैन की मोहब्बत में उनकी याद में महफिल मिलाद पाक को मुनक़िद किया है, जिक्र शहादत इमाम हुसैन को मनाया है, आका हुसैन की मोहब्बत में अपने नींद की कुर्बानी की है, आका हुसैन की मोहब्बत में आपने घर बार को छोड़ा है, हुसैन की मोहब्बत में आपने अपने आराम को छोड़कर उनके जिक्र में बैठकर ये साबित करना चाहते हैं, ए आका इमाम हुसैन, मैं तो उस वक्त मौजूद ना था, लेकिन मैं जब दुनिया में आया, जब से होश संभाला, जब से मैंने आयतों की तिलावत की, जब कुरान की आयतें पढ़ी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी ए लोगों मैं तुझसे कुछ उजरत नहीं चाहता, न नमाज के बदले में, न कुरान के बदले में, न ईमान के बदले में, न ईमान के बदले में, न इबादत के बदले में, न ज़कात के बदले में, न हज के बदले में, न कलमा पढ़ाने के बदले में, न कुफ्र से हटाकर जो हम तुझे ईमान दिल दिए हैं उसके बदले में, ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ अगर चाहिए तो कुराबत की मोहब्बत चाहिए। वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना वसीम अशहर साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। आका फरमा रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ अगर चाहिए तो इमाम हुसैन से मोहब्बत चाहिए, तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत करोगे तो तेरी मोहब्बत को कबूल कर ली जाएगी। इमाम हसन से मोहब्बत चाहिए, अहले बैत से मोहब्बत चाहिए। अब जब हम ये तिलावत किए हैं, उलमा की ज़बानी पढ़े हैं, कुरान का मुताला किए हैं, किताब के मुताला किए हैं, हदीस पढ़े हैं, तो तमाम अहले ईमान लोग अब समझ गए कि हमारी निजात जो है ये दुनियादार में नहीं है, हमारी निजात जो है कहीं और नहीं है। अगर निजात चाहते हो तो जिक्र हुसैन सजा लो, अगर निजात चाहते हो तो हुसैन के जिक्र में बैठ जाओ, अगर निजात चाहते हो तो हुसैन की महफिल में बैठ जाओ, अगर निजात चाहते हो तो हुसैन आजम का नारा लगा लो, अगर निजात चाहते हो तो हुसैन का नाम पर अपने जिंदगी को कुर्बान करो। मतलब ये है कि जब घर में रहे तो हुसैन आजम का जिक्र, अगर महफिल में रहे तो हुसैन आजम का जिक्र, मोहल्ले में रहे हुसैन आजम का जिक्र, हर जगह हुसैन आजम का जब लोग जिक्र करेंगे तो यकीनन खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। भाई वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वरना आज दौर हजरत वसीम साहब, आज का दौर ऐसा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मगर आज का दौर के
खुद ही को कर बुलंद था इतना के चढ़ जा जैसे तैसे, नीचे वाला आदमी पूछेगा अबे उतरेगा कैसे? जरा सा बोल दीजिए सब मचल कर या हुसैन। हाँ हाँ, हम उसी हुसैन आजम की महफिल में बैठे हैं, उन्हीं के जिक्र अस्कार में बैठे हैं, उन्हीं के नाम पर मर मिट रहे हैं, उन्हीं के नाम पर अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। अब जरा सोचो तो सुनो तो सही, आका इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। आका दो जहां आपने इरशाद फरमाया, ए अली इब्ने अबी तालिब, अली ने फरमाया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अली हाजिर है। मेरे नबी ने फरमाया ए अली चल, अली उठ बैठे, अली उठे और नबी के पीछे पीछे चले। हजरत अली सोच रहे हैं आज आका कहाँ ले जा रहे हैं, अली सोच रहे हैं आज मुस्तफा कहाँ ले जा रहे हैं। नबी आगे आगे, अली पीछे पीछे। जैसे ही कुछ दूर चले हैं अली समझ गए ये तो नबी का कदम अली के घर जा रहा है, ये तो नबी का कदम अली के दरवाजे तक जा रहा है। हजरत अली है, नबी है। हजरत अली से नबी ने फरमाया ए अली दरवाजे पे खड़े हो जाओ। अली खड़े हो गए। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब हुक्म क्या है? आका ने इरशाद फरमाया ए अली दरवाजे पर खड़े रहना, जब कोई इंसान आए, जब कोई बंदा आए अंदर आने की कोशिश करे उसे आने मत देना। हजरत अली खड़े हो गए। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर आ गए। कहा ए अली आकाई कायनात कहाँ है? ए अली मेरे नबी कहाँ है? हजरत अली ने कहा अबू बकर सिद्दीक, हजरत अल्लाह के नबी जो है घर के अंदर चले गए हैं। हजरत अबू बकर जो है आप जो है तड़पने लगे। अर्ज किया ए अली मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दो, ए अली मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दो। हजरत अली ने कहा ए अबू बकर मैं तुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? अली ने कहा यह नबी का हुक्म है और नबी का हुक्म अली तोड़ नहीं सकता। जाने तो दे सकता है लेकिन नबी का हुक्म तोड़ नहीं सकता। वाह क्या कहने। हजरत अली से अबू बकर कहते हैं ए अली बात क्या है? हजरत अली फरमाते हैं अब मैं नहीं बता सकता, जब नबी तशरीफ ले आएंगे, जब नबी हुक्म फरमाएंगे आप नबी से पूछ लेना। हजरत अबू बकर खड़े हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे। इतने में उमर फारूक आ गए। हजरत उमर फारूक ने कहा ए अली मेरे नबी कहाँ है? हजरत अली ने कहा ए उमर मेरे नबी जो है घर के अंदर चले गए हैं। हजरत उमर ने कहा ए अली मुझे भी घर के अंदर जाने की इजाजत दे दो। ए अली मुझे भी हुक्म दे दो ताकि मैं नबी के कदमों में चला जाऊं। हजरत अली ने कहा ए उमर तुझे जाने की इजाजत नहीं है, यहीं पे रुक जा। और सहाबा आए ए अली क्यों नहीं इजाजत देते? हजरत अली ने कहा ये नबी का हुक्म है। हजरत अली गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत अली ने फरमाया, हजरत अबू बकर ने कहा ए अली आखिर वजह क्या है? हजरत अली ने कहा मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है, हजरत हुसैन पैदा हुआ है। हजरत अबू बकर ने कहा ए अली जल्दी इजाजत दे दो ताकि मैं उस बच्चे को अपने गोद में ले लूं, उसके नूरानी चेहरा देख लो। हजरत अली ने कहा नहीं नहीं नबी का हुक्म है, यहीं पे खड़े रहो। हजरत अली कहते हैं ए अबू बकर जानते हो नबी ने क्यों हुक्म फरमाया है कि सबको दरवाजे पर रोक लेना? हजरत अबू बकर ने कहा ए अली बता तो सही आखिर वजह क्या है? तब हजरत अली ने कहा ए अबू बकर सुनो सुनो, जब अल्लाह के नबी जब अंदर जाने लगे ना तो फरिश्तों का जमात जो है मेरे घर के अंदर आ रहा है। मैंने फरिश्तों को आते देखा। इसी असना में अल्लाह के नबी घर के अंदर से जब बाहर तशरीफ लाए तो नबी ने सुना तो मेरे आका ने पूछा ए अली तुझे कैसे पता कि तुम्हारे घर में जो है फरिश्ते आ रहे हैं? हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने जब अपने चेहरे को जब आसमान की तरफ उठाकर देखा तो मैंने ये देखा कि फरिश्तों की जमात जो है, फरिश्तों की कतार जो है मेरे घर के तरफ आ रहे हैं और वो बता रहे हैं हम तमाम फरिश्ते इतने तादाद में हैं। मेरे नबी मुस्कुराए और आपने हजरत अली को दुआएं दी और आपने इरशाद फरमाया हाँ अली ये हक है कि हजरत जिब्रील अमीन आए थे। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता तो दीजिए। हजरत अली पूछ रहे हैं ए अल्लाह के नबी आखिर फरिश्ते क्यों आए थे? ए अल्लाह के महबूब अब बता तो दीजिए। हजरत अबू बकर पूछ रहे हैं, हजरत उमर फारूक पूछ रहे हैं, हजरत अली पूछ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ए अली मैं क्या बताऊं, जब मैं घर के अंदर गया तो हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों
फरिश्तों का लश्कर लेकर आया और कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हजरत इमाम हुसैन के पैदाइश के वो मौके पर अल्लाह मुबारकबादी पेश कर रहा है। ए अली, जैसे ही मुबारकबादी पेश किया मैं झूमने लगा, मैं खुशी से झूमने लगा। कभी हजरत जिब्रील का चेहरा देखता था, कभी हजरत इमाम हुसैन का चेहरा देखता था, कभी इमाम हुसैन को प्यारी नजरों से देखा करता था, कभी फरिश्तों की कतारों को देखा करता था। लेकिन ए अली, मैं क्या बताऊं, जब मैंने मुआयना किया तो हमारे घर के आंगन के अंदर में हमारे ए अली, तुम्हारे घर के आंगन में एक फरिश्ता जो है वो ज़ारो कतार रो रहा है, एक फरिश्ता जो है ज़ारो कतार रो रहा है। मैंने पूछा, ए जिब्रील बता तो सही, आखिर ये तमाम फरिश्ते खुशी में झूम रहे हैं मगर ये फरिश्ता रो क्यों रहा है? हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप खुद पूछ लीजिए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े और फरमाते हैं, ए फरिश्ता तुम क्यों रो रहे हो? ए फरिश्ता तुम गमगीन क्यों हो? वो फरिश्ता था, वो चौथे आसमान पे रहा करता था। उस फरिश्ते के कब्जे में कई हजार फरिश्ते रहा करते थे। वो तख्त पर बैठा करता था, उसके इर्द गिर्द हजारों फरिश्तों का 70,000 फरिश्ते रहा करते थे। वो 70,000 फरिश्तों का वो फरिश्ता बादशाह था। वो अल्लाह के नबी की बारगाह में नबी ने पूछा, ए फरिश्ता बता तो सही, तेरा नाम क्या है? वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा नाम फतरस है। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए फतरस बता तो सही, आखिर तू रोता क्यों है? वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैं चौथे आसमान पर जब अपने तख्त पर बैठा था, ए अल्लाह के नबी, जब मैंने चौथे आसमान पर बैठकर अपने तख्त पर बैठकर जब जमीन पे झांका, जरा इस नुक्ते को जरा गौर से समाअत करना, तकरीरें बहुत होती है, इधर से सुनता हूँ इधर से निकाल देता हूँ। ये हाँ ये मौलाना लोग का काम है तकरीर करना, हमारा काम सुनना है, अमल करना थोड़ी है। नहीं, जो इंसान कामयाबी चाहता है, जो इंसान फलाह बहबूदी चाहता है, जो इंसान इज्जत और तकरीम चाहता है, जो इंसान कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना चाहता है, यकीनन कोई देखे या ना देखे, खुदा की कसम मेरा आका हुसैन देख रहे हैं, आका हुसैन देख रहे हैं। अब जरा मुलाहजा करो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो फरिश्ता जो है 70,000 फरिश्तों का सरदार था। जब चौथे आसमान से जब वो जमीन पे झांकता है तो क्या देखता है? एक इंसान है, एक इंसान, एक बंदा है, बंदा खुदा का बंदा है जमीन पर। वो इंसान का न हाथ था न पांव, हाथ पांव कुछ भी नहीं। वो फरिश्ता जब उसे देखा सोच में पड़ गया। उसके दिल ने अंगड़ाई ली और उसके दिल से एक ख्याल पैदा हुआ। ख्याल क्या पैदा हुआ? कि ये भी कोई जिंदगी है, इसे मर जाना बेहतर था। नकीब साहब तवज्जो चाहता हूं, आज हमारा और आपका भी यही हाल होता है। कोई इंसान अगर ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ साल तक अगर चरपाई पर बीमार पड़ जाए तो हम भी बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, छोटे भी बात करते हैं, बड़े भी बात करते हैं, बूढ़े भी बात करते हैं, जवान भी बात करते हैं, सब बात करते हैं कि अभी से मर जाना चाहिए। अगर मौत हो जाती तो अच्छी बात थी, हर इंसान ये सोचता है। लेकिन जरा सोचो तो सही, वो फरिश्ता जैसे ही सोचा, ये जिंदगी कैसी जिंदगी है, न हाथ है न पाँव है, ये इंसान जमीन के बल घिसटता हुआ चल रहा है, जमीन के बल घिसटा रहा है। अब वो फरिश्ता सोचता है कि मौत हो जाती बेहतर था। जैसे ही ये ख्याल किया, जैसे ही ये सोचा, जैसे ही दिल में ख्याल आया, खुदा की कसम रब को जलाल आ गया, परवरदिगारे आलम की अताब उस फरिश्ते पर आ गई और उसका पर और पांव जल गए। परवरदिगारे आलम ने उस फरिश्ते को आसमान से जमीन पे डाल दिया। अब जरा सोचो तो सही, एक फरिश्ता एक इंसान को देखकर जब ये सोचा कि ये जिंदगी
है जिंदगी, उसके लिए परवरदिगार आलम ने उसके पर और पांव दोनों खत्म कर दिए। अब हम जरा सोचे तो सही, वो फरिश्ता सोचा था अल्लाह को जलाल आ गया। अब हम क्या करते हैं, जरा अपने दिल पे झांक कर देखे। एक दूसरे इंसान को तकलीफ देते हैं, एक दूसरे इंसान को गाली देते हैं, एक दूसरे इंसान का दिल तोड़ते हैं, एक दूसरे इंसान को सताते हैं, एक दूसरे इंसान को बुरा भला कहते हैं। लेकिन जरा सोच तो सही, जो इंसान किसी का दिल तोड़ता है, जो इंसान किसी को बुरा भला कहता है, उसकी नेकी कम हो जाती है। हजरत आयशा सिद्दीका है, अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मैं कितनी खुश नसीब हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुश होते हैं और फरमाते हैं ए आयशा मांग ले जो मांगना चाहती हो, मैं जो बताने जा रहा हूँ जरा हमको और आपको अल्लाह इस पे अमल करने की तौफीक अता करे, तौफीक दे। जरा आमीन कह दीजिए। अल्लाह तमाम मोमिनों को इस बातों पर अमल करने की तौफीक दे। वो आयशा से नबी फरमाते हैं ए आयशा मांग ले जो मांगना चाहती हो। हजरत आयशा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के नबी अगर इजाजत हो तो मैं अपने वालिद हजरत अबू बकर से पूछ लूं। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और आपने इरशाद फरमाया ए आयशा जो जाओ और जो पूछना है अपने वालिद हजरत अबू बकर से पूछ लो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला दौड़े दौड़े अपने वालिद के घर जाती है, गई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखी, खड़ी हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए बेटी इस वक्त आने की वजह क्या है, तेरा चेहरा खुश नजर आ रहा है, ए बेटी बता तो सही इस वक्त आने की वजह क्या है। हजरत आयशा पूछती है ए मेरे वालिद बुजुर्ग, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, एक तरीका पूछना चाहती हूँ। ए मेरे अबू बकर सिद्दीक मैं आपसे कुछ मशवरा लेना चाहते हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछती है, बोलते हैं ए बेटी आयशा बता तो सही आखिर तू क्या पूछना चाहती हो। हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा पूछती है ए अल्लाह के नबी के गुलाम ए अबू बकर सिद्दीक आप एक बात का मशवरा दीजिए। हजरत अबू बकर ने पूछा ए बेटी क्या पूछना चाहती हो, पूछ ले। ए बेटी क्या पूछना चाहते हो, पूछ लो। बाप बेटी से बेखतर पूछा करती है, हर हाल में बातें किया करती है। बेटी को तकलीफ हो जाए बाप के दरवाजे पर जाए, बेटी को खुशी मिल जाए बाप के दरवाजे पर जाए, बेटी को गम मिल जाए बाप से शिकायत करे। हर हाल में बाप से बेटी शिकायत करती है, इसलिए कि बाप के घर के लिए वो बेटी रहमत है। नबी ने फरमाया जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल होता है। अब जरा सोचो तो सही, हजरत अबू बकर सिद्दीक सोचे कि शायद बेटी कुछ मांगने आई होगी या शायद बेटी कुछ पूछने आई होगी। हजरत अबू बकर ने पूछा ए बेटी पता तो सही पूछना क्या चाहती हो। हजरत अबू बकर से हजरत आयशा ने बोली या ए मेरे वालिद आप एक बात बताइए, अल्लाह के नबी ने पूछा है कि ए आयशा जो मांगना है मांग ले। ए मेरे वालिद मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ, आप बताएं तो सही। आप खलीफतुर रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी के साथ रहा करते हैं। ए अल्लाह के नबी के अबू बकर सिद्दीक आप बता तो दीजिए मैं अपने आका से क्या मांगू, रहमतुल लिल आलमीन से क्या मांगू, तमाम नबियों के सरदार से क्या मांगू तो क्या मांगू। हजरत अबू बकर ने कहा ए बेटी अगर मांगना चाहती हो, कहा हाँ अब्बा मैं मांगना चाहती हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा ए बेटी जा नबी से कहना ए मेरे आका अगर देना है तो एक बात दे दो, वो बात जो मेराज की रात जो रब ने आपको अता की है और वो अभी तक पर्दे में है। हजरत आयशा दौड़े दौड़े गई, जाने लगी। हजरत अबू बकर ने कहा ए बेटी आयशा जो नबी कहेंगे वो मुझे भी बता देना। हजरत आयशा ने कहा हाँ ए मेरे बाप आपको मैं जरूर बताऊंगी। हजरत आयशा दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में पहुंची है। नबी की बारगाह में जाने के बाद अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है। ए आयशा मांग ले क्या मांगना चाहती है, ए आयशा पूछ ले क्या पूछना चाहती है। हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात रब से जो कलाम हुए हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अभी तक वो बात पर्दे में है, ए अल्लाह के नबी आप उसे मेरी उन बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। अब जरा सा गौर से समाअत कीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ए आयशा यही पूछना था, कहा हाँ या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे यही पूछना था। अल्लाह के नबी ने कहा ए आयशा सुन ले मेराज की
अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, आपके गुलाम जो है, ए मेरे महबूब, मेरे बंदे अगर किसी टूटे हुए दिल को अगर जोड़ देगा मैं उसे जन्नत अता करूंगा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। कोई अगर इंसान टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, कोई इंसान कटे हुए रिश्ते को जोड़ देगा, कोई इंसान नाराज को मना लेगा, कोई इंसान अपने भाई को, रूठे हुए भाई को मना लेगा। ए आयशा, अल्लाह का वादा है कि उस बंदे को जो अपने भाई को मिला लेता है उसे जन्नत अता फरमाएगा। हजरत आयशा जब सुनी झूमने लगी कि अल्लाह के नबी की उम्मती जो है जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के नबी की उम्मती जो है जन्नत में जाएंगे। हजरत आयशा इतना पूछने के बाद अपने बाबा के घर दौड़ने लगी। हजरत अबू बकर के पास गई। हजरत आयशा झूम रही है। हजरत आयशा से सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, ए बेटी बता तो सही, अल्लाह के नबी ने क्या बताया है? हजरत अबू बकर से हजरत आयशा ने कहा, ए मेरे वालिद, अल्लाह के नबी ने कहा है कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत जाएगा। जब सिद्दीक़ अकबर ने सुना तो आप रोने लगे। बेटी आयशा जो है पूछ बैठी है, मेरे बाप ये रोने की वजह क्या है? ये तो खुशी की बात है, एक इंसान जन्नत चला जाएगा। तब सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, ए बेटी तूने एक पहलू को देखा है, अगर किसी इंसान का अगर कोई दिल तोड़ देगा वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उसके दूसरे पहलू को भी देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमाने वालों को ये बता दिया, ए इंसान अगर जन्नत चाहते हो, रसूल की रजा चाहते हो, खुदा की रजा चाहते हो तो रूठे हुए भाइयों को मना लो, इसलिए कि जो रूठे हुए भाई मानेंगे तो रब मान जाएगा और तुझे जन्नत का हकदार बना देगा। न जाने हम कितनी गालियां बक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फतरस फरिश्ता नबी की बारगाह में अर्ज कर रहा है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे ही मैंने इतना सोचा वैसे ही रब की जलाल जो है, रब तबारक व तआला ने मेरे पर और पांव को जला दिया और मुझे जमीन पर डाल दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, चाहते क्या हो? तो हजरत फतरस कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप नवासे रसूल पैदा हुआ है, इमाम हुसैन पैदा हुआ है, आप खैरात लुटा रहे हैं, आप सदका बांट रहे हैं, आप सबको नवाज रहे हैं। इसी को जब बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा जब देखते हैं तो लिख डालते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ए अल्लाह के नबी, आप सबको दे रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, हजरत जिब्रील को भी दे रहे हैं, हजरत मिकाइल को भी दे रहे हैं, हजरत पूरा मजमा मोहब्बत से इस्तकबाली अंदाज में बेदारी का सबूत पेश करें। इस जुमले का इस्तकबाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, गुलामाने हसनैन, गुलामाने मुस्तफा, मदरसा तनवीरुल इस्लाम, मुसलमानाने बभंडी। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो फतरस फरिश्ता कहता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबको अता कर रहे हैं, फरिश्तों की दराजात बढ़ रहे हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गरीबों को नवाजा जा रहा है, सदका हुसैन बांटा जा रहा है। ए अल्लाह के नबी, मुझे भी सदका अता कर दीजिए, इमाम हुसैन का सदका दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, ए फरिश्ता चाहते क्या हो? कहा, या रसूलल्लाह, रब की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी जब सुनते हैं, आप हाथों को बुलंद फरमाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, आवाज आई, ए मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए, आप जो चाहते हैं अता करना उसे अता कर दीजिए, अता कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए जिब्रील, अरे इस फरिश्ते को उठाओ और हुसैन के जिस्म से मस कर दो। जब हजरत फतरस को उठाया गया है, जब हजरत इमाम हुसैन को जब उनके कदमों में लगाया गया है, जब उस फरिश्ते को इमाम हुसैन के जिस्म से लगाया गया है, तो यकीनन खुदा की कसम
तारीख गवाह है कि जैसे ही इमाम हुसैन का जिस्म जब उस फरिश्ते के साथ टच हुआ है, उसके पर भी आ गए हैं, पाँव भी आ गए हैं। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का करबल में लुट गया है, घराना हुसैन का खाली रही न मांगने वालों की झोलियां, सबके लिए खुला है खजाना हुसैन का। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे।